नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहारी महिलाओं के योगदान को लेकर जो हम एक नई श्रृंखला लेकर आए हैं, उस श्रृंखला में आज की क्रांतिकारिणी है राजवंशी देवी। राजवंशी देवी पे हम बात करेंगे आज और इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये राजवंशी देवी भारत की पहली लेडी हैं, पहली महिला हैं। वो ऐसे हैं कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये उनकी पत्नी हैं, पत्नी रही हैं। तो उस लिहाज से ये देश की प्रथम महिला भी हुई। और साथ ही साथ ये भी है कि ये जरूर माना जाता है कि राष्ट्रपति की जो पत्नी होती हैं वो पहली लेडी तो पहली महिला तो होती हैं, लेकिन उनके पास कोई वैसा कोई आधिकारिक कार्य नहीं होता, ऐसा कोई आधिकारिक कार्य उन्हें नहीं दिया जाता। लेकिन राजवंशी देवी का मसला बिल्कुल अलग है। राजवंशी देवी खुद एक धर्मपरायण और देशभक्त महिला थी और इन्हीं की प्रेरणा से कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना बहुमूल्य जो योगदान है दे पाए। ठीक है, तो ऐसी क्रांतिकारिणी के बारे में भी कुछ जानकारी रखना हमें जरूरी है और इस वीडियो का उद्देश्य है कि हम वर्तमान पीढ़ी को बिहार की उन महिलाओं, उन क्रांतिकारिणियों से रूबरू करवाएं, है ना, जिससे वो प्रेरणा ले सकें और जो उनके बारे में जो जानकारी उपलब्ध नहीं है, एक बेसिक जानकारी आप तक पहुंचा सके और हमारी पीढ़ियों को इनके प्रति सचेत कर सके। इनके नाम राजवंशी देवी एक महत्वपूर्ण नाम, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी रही हैं। दोनों का फोटो मैंने ले लिया है। ये राजवंशी देवी हैं। जब राजेंद्र प्रसाद की 13 साल की उम्र रही होगी तभी राजवंशी देवी से इनका विवाह हो गया था। उनके बारे में जो हम इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं उसमें अगर आप देखें तो पहला पैराग्राफ में मैंने इंफॉर्मेशन लिया है कि राजवंशी देवी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। 1883 ईस्वी में दलन छपरा जो बलिया जिला के उत्तर प्रदेश में पड़ता था, वहीं इनका जन्म हुआ था राजवंशी देवी का। और यह एक कायस्थ परिवार से बिलोंग करती थी। उनके पिता का नाम हरिनंदन सहाय था, यानी कि हरिनंदन सहाय के घर राजवंशी देवी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ, जो एक कायस्थ परिवार से संबंधित थे और बहुत ही साधारण परिवार था उनका। और उनकी शादी जो हुई, आपको पता ही कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे, जीरादेई के थे, जो छपरा के बिहार में है। तो जीरादेई के राजेंद्र प्रसाद से हुई और राजेंद्र प्रसाद भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम। ठीक है, लेकिन जब शादी हुई थी उस समय उतना बड़ा नाम इनका नहीं रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही राजेंद्र प्रसाद गोखले जी से मिले, गांधी जी से मिले, तो उनको देश की आज़ादी में कूदने का, देश की आज़ादी में अपना बहुमूल्य योगदान देने का उन्हें प्रेरणा मिला। इसके लिए उन्होंने अपने परिवार से चिट्ठी लिखकर अनुमति ली, अपनी पत्नी को, अपने भाई को। और भोजपुरी में चिट्ठी ये लिखा करते थे अपनी पत्नी को, और भोजपुरी के प्रति बड़ी लगाव भी था राजेंद्र प्रसाद का। तो कहीं ना कहीं उनकी पत्नी भी महत्वपूर्ण रूप से उन्हें योगदान दिया और बहुत ही सहयोगी महिला थी। और साथ ही राजेंद्र प्रसाद की एक प्रेरणा भी रही है राजवंशी देवी। बहुत साधारण लगती हैं देखने में राजवंशी देवी, जो हमने आपको फोटो दिखाया, लेकिन आप देखेंगे उनके योगदान को। तो राजेंद्र प्रसाद जब से गांधी जी के संपर्क में आए और फिर चरखा आंदोलन से वो क्या हो गए, जुड़ गए। और राजेंद्र प्रसाद, चरखा आंदोलन, इसके बारे में आप लोग के पास बहुत जानकारी है। और तभी से राजवंशी देवी भी नियमित रूप से कटाई करने लगी, कटाई को ही अपने जीवन का अंग बना लिया। ये जो कटाई को अपने जीवन को अंग बना लिया, मतलब चरखा पे जो सूत काटा जाता है उसको अपने जीवन का अंग बनाने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि देश को उन्होंने भी अपने खुद को समर्पित कर दिया है उन्होंने। और 1926 ईस्वी में कहाँ चली गई? तो 1926 ईस्वी में राजवंशी देवी अपने परिवार के सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम गई। यानी कि अपना फिर अगला जो जीवन है राजवंशी देवी ने साबरमती आश्रम में ही उन्होंने बिताया अपना समय। वहीं पे सूत काटने का काम भी वो करती थी। और फिर 1828-29 ईस्वी तक उन्होंने वहाँ गांधी जी के साथ कार्य भी किया।
फिर जुलाई 1928 ईस्वी में पटना के एक राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट में महिलाओं की एक पर्दा विरोधी सभा का आयोजन हुआ। उस कमेटी के सदस्यों में के अन्य महिलाओं के अतिरिक्त राजवंशी देवी भी थी। यानी कि राजवंशी देवी भी ऐसे कार्यों में, ऐसी सभाओं में हिस्सा लेती थी। सार्वजनिक जीवन में खुद को उन्होंने शामिल कर रखा था। इन इंफॉर्मेशन से यही पता चलता है। और साथ ही नवंबर 1930 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज की पत्नी है जानकी देवी, है ना, तथा उनकी दो पुत्रियां जानकी देवी की, जो बिहार के दौरे पर आई और ये जहां जहां गई बिहार की अन्य महिलाओं के साथ राजवंशी देवी भी गई। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो भी क्रिएटिव, इनोवेटिव नवाचार के लिए जो दौरे हो रहे हैं, उस दौरे में राजवंशी देवी भी शामिल रही हैं, तो उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम राजवंशी देवी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि बिहार की जो क्रांतिकारिणी है, ये श्रृंखला उसी पे केंद्रित है और इस माध्यम से हम उन क्रांतिकारिणियों के बारे में आप तक एक बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, वो आप तक हम पहुंचा सके, ताकि आप समझ सकें कि राजवंशी देवी भी एक महिला थी। ये ठीक है कि राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम है, आमतौर पे भी लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम पूछ दे तो लोग नहीं बता पाएंगे कि राजवंशी देवी किनकी पत्नी का नाम है। तो निश्चित रूप से पीटी में भी इनसे संबंधित एग्जाम आ सकते हैं। इस बार भी अब बीपीएससी में आप देखे होंगे एग्जाम में राजेंद्र प्रसाद से कहीं प्रश्न आया हो, तो उसके पीछे भी कारण था कि 3 दिसंबर 2021 ईस्वी को राजवंशी देवी को ही लेके जो जयंती दिवस है राजेंद्र प्रसाद का, है ना, एक फोटो बुक जारी करने का प्रयास किया गया, जिसमें आनंदी बेन पटेल भी थी और ये जो हमारी जो वर्तमान प्रथम महिला है रामनाथ कोविंद की पत्नी भी वहाँ पे उपस्थित थी। तो ये जो राजवंशी देवी हैं, ये नमक सत्याग्रह में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और जनवरी 1933 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस मनाने 26 जनवरी 1930 से हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाने का एक प्रतीकात्मक मैसेज हम लोग अंग्रेजों को देते थे कि हम लोग हर साल 1930 के बाद 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। और इसी के मनाने क्रम में, है ना, पटना में कुल 14 लोगों के साथ राजवंशी देवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इनमें राजवंशी देवी भी थी। और ये महिला शिक्षा को बढ़ावा देने तथा हरिजन को ऊंचा उठाने में हमेशा प्रयत्नशील रही। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपके सामने रखा, महिला शिक्षा, हरिजन की स्थितियों के उत्थान में लगना, फिर स्वतंत्रता दिवस मनाने के क्रम में उनका जेल जाना, या फिर समय समय पे महिलाओं के जो अधिकार हैं उनके लिए लड़ना, सूत काटने के लिए, कटाई करने के लिए गांधी जी के साथ आश्रम में रहना, साबरमती आश्रम में रहना, ये सारी चीजें बताती हैं कि राजवंशी देवी कितना सक्रिय थी देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में गांधी जी के साथ। और इन्होंने जो अपना बहुमूल्य योगदान दिया, उससे भी बड़ा योगदान ये था कि राजेंद्र प्रसाद खुद इनसे बहुत प्रेरित रहते थे और राजेंद्र प्रसाद को ये काफ़ी सहयोग भी करती थी। और इनके नाम पे, राजवंशी देवी के नाम पे बिहार में अगर कुछ भी ढूंढे तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। ये भारत की, आज़ाद भारत की प्रथम महिला राजवंशी देवी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी ही सिर्फ नहीं थी, उसके साथ साथ देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक अहम योगदान भी दिया था। उनका नाम ढूंढने से भी, उनके नाम से कोई योजना, कोई स्कूल नहीं मिलता। एक सिवान जिले में कहीं राजवंशी देवी के नाम पे उच्च विद्यालय हैं, उस स्कूल में भी जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 3 दिसंबर को जयंती मनाई जाती है, तो उसमें भी टीचर्स, वहाँ के शिक्षक जो हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ही बताते हैं, राजवंशी देवी के बारे में नहीं बताते। मतलब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस राजवंशी देवी की स्कूल, जिस नाम से राजवंशी देवी का एक ही स्कूल मिलता है, उस स्कूल में भी शिक्षक जब 3 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद की जयंती दिवस मनाते हैं, तो उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताते हैं, उनकी पत्नी राजवंशी देवी के बारे में नहीं बताते। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो, नेक्स्ट क्रांतिकारिणी के साथ। नमस्कार।